हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू इनिशिएटिव। ये नया इनिशिएटिव क्या है कि हम कभी कभी छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बहुत सिंपल और इजी होंगे। जैसे कि एशियन ग्रुप है, ऑलरेडी हमारा द हिंदू एनालिसिस वाला तो चल ही रहा है टॉपिक, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। लेकिन ये जो नया इनिशिएटिव है उसमें क्या होगा, हम जैसे एक एक मतलब ग्रुप पकड़ेंगे। जैसे फॉरेन नेशनल से एशियन ग्रुप पढ़ लिया, कभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ लिया, जो कि बिल्कुल सिंपल होगा। 5 से 7 मिनट 10 मिनट में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपके लिए भी इजी होगा, उसको कोई भी पढ़ सकता है। यूपीएससी के अलावा कोई भी एस्पिरेंट, जो भी एस्पिरेंट पढ़ना चाहे वो सभी उसको पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं ये बता देता हूँ। चलो ये टॉपिक आप एक बार देख लो कि जैसे अभी क्या एशियन ग्रुप को हम पढ़ने वाले हैं। तो एशियन ग्रुप के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं, देखो एशियन ग्रुप के अंदर ये देखो लोकेशन देख लो, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ये है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने इसको प्रॉपर्ली पीडीएफ के अंदर कंप्लीट कर रखा है। ये देखिए, तो आप इस टॉपिक को पढ़िए, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। समझ लो, मैं एशियन की जो टॉपिक है इसको इतना शानदार तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें एकदम सॉर्टेड हो जाएगी। अब मैं समझा रहा हूँ आपको। इंडिया एशियन टू रेजिक 15 ईयर ट्रेड पैक्ट इन अर्ली 2024। अब इस चीज़ को समझना, इंडिया और एशिया की रिलेशनशिप को देखो। सबसे पहले इंडिया का एशिया कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब हुआ था, 2009 में। अभी 2024 आ गया है, तो कितने साल हो गए, 15 साल। उस हिसाब से ये न्यूज़ आई है, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले एशियन कंट्रीज कितनी है वो सब चीज़ें देखेंगे और उनकी लोकेशन भी समझाएंगे। बट उससे पहले ये चीज़ें देख लो। सबसे पहले एशियन कंट्रीज का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, याद रखना है। इट इज ए रीजनल ग्रुप, प्रमोट करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट करने का काम करता है। ये एस्टेब्लिश किया गया था अगस्त 1967 के अंदर। इसको स्थापना की गई थी किसकी, एशियन कंट्रीज की, इन बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकॉक के अंदर जो थाईलैंड है, थाईलैंड के अंदर बैंकॉक है, वहाँ पर अगस्त 1967 के अंदर एशियन कंट्रीज की स्थापना हुई थी इस ग्रुप की। उसके अंदर सबसे पहले जो एशियन डिक्लेरेशन था वो किसके थ्रू साइन हुआ था, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। और उसके अंदर 5 फाउंडिंग मेंबर्स थे। टोटल कितने मेंबर्स इसके अंदर, 10 मेंबर्स है, लेकिन इसके फाउंडिंग मेंबर कितने, ओनली 5। पहले इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। याद रखना है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया और थाईलैंड। टोटल 5 कंट्रीज किसके अंदर किसका पार्ट है, टोटल 5 कंट्रीज पार्ट है हमारे एशियन, जो हमारे एशियन ग्रुप का। उसके बाद शुरुआत के अंदर 1967 की बात है, फाउंडिंग मेंबर्स ये हो गए। उसके बाद धीरे धीरे इनके एडिशन हुआ, ब्रुनेई का एडिशन हो गया 1984 के अंदर। उसके बाद वियतनाम 1995, लाओस इन म्यांमार 1997, कंबोडिया 1999। तो टोटल 10 कंट्रीज का नाम फिर से बता रहा हूँ, सुन लेना एक बार। इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ब्रुनेई हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस एंड म्यांमार हो गया और कंबोडिया हो गया। और अब हम ये भी पढ़ लेंगे साथ ही साथ कि भाई चेयरमैनशिप रोटेट एनुअल बेसिस पे। हम बोलते हैं कि यार एशियन ग्रुप के अंदर जो इनकी भी मीटिंग्स होती होगी, तो उसकी चेयरमैनशिप कैसे बदलती है। तो इन 10 कंट्रीज के अंदर एनुअल बेसिस पर रोटेशन होता है, वो भी बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ इंग्लिश नेम ऑफ मेंबर स्टेट। यानी जितनी भी मेंबर कंट्रीज है, जिसके अंदर इंडोनेशिया आ गया तो इंडोनेशिया के अंदर आई वर्ड आ रहा है, मलेशिया के अंदर वर्ड आ रहा है, फिलीपींस के अंदर पी वर्ड आ रहा है। तो जो भी इनकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है उसके अंदर इंग्लिश नेम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इनकी चेयरमैनशिप रोटेट होती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। मोटो याद रखना, 1 विजन 1 आइडेंटिटी और 1 कम्युनिटी। एक तो 1 विजन होगा, 1 आइडेंटिटी होगी, 1 कम्युनिटी होगी। 8 अगस्त इज ऑब्जर्व एज एशियन डे। और हमारा जो 8 अगस्त है, याद रखना 8 अगस्त को ऑब्जर्व किया गया है एशियन डे के रूप में। एशियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 8 अगस्त को। सेक्रेटरीट कहाँ है, तो इंडोनेशिया जाकर्ता के अंदर इसका सेक्रेटरीट है। 2008 के अंदर एशियन चार्टर कम इनटू फोर्स। 2015 के अंदर लॉन्च ऑफ एशियन कम्युनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2008 के अंदर तो एशियन चार्टर कम इनटू फोर्स आया था, एशियन चार्टर आया था 2008 के अंदर। उसके बाद 2015 के अंदर एशियन कम्युनिटी को लॉन्च किया गया था। एशियन समिट भी होती है, जो उस समिट का काम क्या होता है, सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ एशियन। एशियन जो हमारे एशियन ग्रुप है उसकी सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी कौन सी है, एशियन समिट के थ्रू उसके अंदर होता है। और ये जो मीटिंग होती है साल में 2 बार होती है। एज पर एशियन चार्टर के हिसाब से साल में 2 बार ये मीटिंग होना कंपलसरी है। और ये वहीं पर सुप्रीम जो ये पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, इसी समिट के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं। अब एशियन काउंसिल कितनी है, तो 4 न्यू मिनिस्ट्रियल काउंसिल है किसके अंदर, एशियन ग्रुप के अंदर। एशियन कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल, एशियन सोशियो कल्चर कम्युनिटी काउंसिल। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो रीजनल पीस बनाए रखना, रीजनल ग्रोथ को बढ़ावा देना है, एक्टिव कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना है, मेंटेन करना क्लोज कोऑपरेशन को, और एक्सपांशन ऑफ ट्रेड को एक्सपांड करना। ये काम किसका है, ये हमारे एशियन ग्रुप का। एशियन कंट्रीज कवर 650 मिलियन पॉपुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 650 मिलियन पॉपुलेशन को तो ये कवर करते हैं। और इनकी जीडीपी है यूएस 2.8 ट्रिलियन। जीडीपी कितने बराबर है, यूएस डॉलर 2.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बराबर है। और ये ओवरऑल एशियन ग्रुप की बात चल रही है। अब एशियन इंडिया की रिलेशनशिप भी देख लेते हैं साथ के साथ ही। पीस इन साउथ ईस्ट रीजन, यानी साउथ ईस्ट रीजन के अंदर पीस को मेंटेन करने का काम किसका है, हमारे एशियन कंट्रीज का। इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर भी इनका फोकस रहता है, क्योंकि देखो साउथ ईस्ट रीजन में पीस बनाने का काम एशियन रीजन का है, तो इंडिया उससे डायरेक्टली लिंक है, क्योंकि हम भी साउथ ईस्ट के कंट्री के अंदर सबसे बड़े लीडर बनने वाले हैं। और अभी आपको पता है कि इंडिया उभरता हुआ लीडर है साउथ ईस्ट रीजन का। इकोनॉमिक कोऑपरेशन में इंडिया 4th, मतलब इंडिया का जो 4था लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, एशियन कंट्रीज।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट गुड्स के अंदर तो 2009 में हो गया था, और सर्विस और इन्वेस्टमेंट के अंदर 2014 के साथ 2014 में एशियन कंट्रीज के साथ में हमारा कोऑपरेशन हुआ था। अब आप समझो 2009 अभी चल रहा है 2024, तो कितने साल हो गए? 15 साल हो गए हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। इसलिए हम इसको वापस से एनालाइज करना चाह रहे हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की गई इंडिया के द्वारा एशियन इंडिया कोऑपरेशन फंड, एशियन इंडिया साइंस एंड टेक डेवलपमेंट फंड और एशियन इंडिया ग्रीन फंड। इन तीनों के अंदर इंडिया ने एशियन कंट्रीज की बहुत हेल्प की है। अब साथ ही साथ कनेक्टिविटी भी देख लो, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनने वाला है, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, उसके अलावा ट्राइंग टू एस्टेब्लिश मेरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट, और हम एक मेरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन एग्रीमेंट को भी एस्टेब्लिश करने वाले हैं, जिसके थ्रू हम समुद्री रास्ते से आराम से एक देश से दूसरे देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं। उसके साथ में एशियन कंट्रीज के साथ में पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है। आपको पता है कि इंडोनेशिया में भी रामायण का अभी भी वाचन होता है, और उसके अलावा रामायण के रामलीला होती है, और हमारे इंडिया के अंदर भी रामायण का मतलब इसी तरह रामलीला होती है। तो पीपल टू पीपल कनेक्शन भी बहुत जोरदार है। डिफेंस कॉर्पोरेशन के अंदर मेडन एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन 2023 में एक एक्सरसाइज होने वाली, उसका नाम हो चुकी है वैसे वो मेडन एशियन इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज बोला जाता है उसको। और वाटर शेड मिलिट्री एक्सरसाइज 2016 में हुई थी। तो ये सब इसके अंदर एशियन कंट्रीज भी इन्वॉल्व है। अब सिग्निफिकेंस फॉर ईच अदर इन कनेक्टिविटी, बहुत एक दूसरे के लिए कनेक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब साथ के साथ चैलेंजेस भी देख लो। इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत हमारे एक ही है, चाइना फैक्टर। चाइना का हर देश के साथ में, एशियन जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ में टेरिटोरियल डिस्प्यूट बना हुआ है, और चाइना क्या करता है हमारे साथ में टेरिटोरियल मतलब जो हमारा टेरिटोरियल डिस्प्यूट चाइना के साथ में है, चाइना उसका फायदा क्या उठाता है? जैसे अभी उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में किसको पार्ट बना दिया है? उसका श्रीलंका के अंदर, म्यांमार के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जितने भी देश है सबको पार्ट बना रखा है। तो अब सोचिए म्यांमार भी ऑलरेडी एशियन कंट्रीज का पार्ट है। इंडो पैसिफिक राइवलरी, और उसके अलावा जो इंडो पैसिफिक राइवलरी है उस हमारी चाइना के साथ में इंडिया और पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना की एक तो इंडिया के साथ में रिलेशनशिप खराब है, और यूएसए के साथ भी रिलेशनशिप खराब है। और एशियन कंट्रीज को यूएसए तो बोलता है कि हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो प्रोवाइड करने का काम नहीं करता है पूरी तरीके से। और चाइना बोलता है हम आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। तो सब देश कहाँ कौन सा देश जाए? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। तो इस तरह चाइना जो फैक्टर है वो भी अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हमने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। एशियन वाले टॉपिक को हमने बहुत शानदार तरीके से पढ़ लिया है। आपको मैं साथ के साथ मैप भी दिखा देता हूँ, इसको समझिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ थोड़ी सी भी कमी है तो आप मुझे बोलिए, आपको ये टॉपिक बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। और अगर फिर भी कमी लगती है तो आप मतलब कमेंट कीजिए। अब मैं आपको मैप भी दिखा देता हूँ साथ के साथ। ये देखो, एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। देखो इसके अंदर एक तो म्यांमार हो गया, एक वियतनाम हो गया, एक लाओस हो गया, एक कंबोडिया हो गया। ऊपर से देखते जाओ, म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सारी लोकेशंस देखते जाओ, याद होनी चाहिए आपको। उसके अलावा थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, एंड इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, और फिलीपींस हो गया। फिर से मैं नाम बोल रहा हूँ वापस से, एक तो हो गया म्यांमार, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस और इंडोनेशिया। चलो, सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से देखा। एशियन कंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है।